हेलो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा कि लेंस किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है और लेंस से संबंधित शब्दावलियों को आप लोगों ने अध्ययन किया। आज हम लेंस की वो प्रकृति, अपसारी प्रकृति या अपसारी प्रकृति, लेंस द्वारा बने गए नियम क्या हैं, वो लेंस किरण आरेख के नियम क्या हैं और उत्तल लेंस में प्रतिबिंब कैसे बनाने के लिए आप किरण आरेख करेंगे। तो पहले है अपसारी प्रकृति, अभिसारी अभिसारी लेंस, अपसारी लेंस एवं अपसारी लेंस। पहले नंबर पर आइए, अपसारी लेंस क्या है। वो लेंस है जो मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरणों को प्रथम फोकस पर अभिकेंद्रित कर देता है। ऐसे लेंस को अभिसारी लेंस कहेंगे। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें वो मुख्य जो प्रथम फोकस है उस पर केंद्रित कर देता है, तो ऐसे लेंस को अभिसारी लेंस है। जैसे देखो, ये उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस के केस में हमने बताया है, उत्तल लेंस का है ये देखो, एक उत्तल लेंस है। ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष ये प्रकाशीय केंद्र है, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष। ये इसका प्रथम फोकस F1 और ये जो है दूरी जो हो जाएगी 2F2 F1 हो जाएगा, और यहाँ जो है ये F2 है, ये मुख्य फोकस, और 2F2 ये हो जाएगा 2F2। अब इसके समानांतर प्रकाश की किरण जब चलेंगी वस्तु से मुख्य अक्ष के समानांतर, देखो इस तरह से चल रही हैं, जो भी किरण है मुख्य अक्ष के समानांतर, ये मुख्य अक्ष के समानांतर चलने के बाद अगर ये सारी किरणों को अपवर्तित करके फोकस बिंदु से होकर ले जाए, देखो ये, इसको गौर से सुनिएगा, ये फोकस बिंदु पर, मुख्य फोकस पर अब केंद्रित कर दे, तो ऐसे लेंस को अभिसारी लेंस कहेंगे। देखो ये है मुख्य अक्ष है ये, और उसका फोकस है ये F1 फोकस बाई तरफ वाला, और F2 जो है मुख्य फोकस कहलाता है, ये दाईं तरफ का फोकस है। जब प्रकाश की किरण इस पे समानांतर चलेगी तो यहाँ से अपवर्तित होगी, लेंस से अपवर्तित होकर के एक बिंदु पर जाकर के सब मिलेगी, तो ऐसे किरण को, ऐसे लेंस को अभिसारी लेंस कहता है। सभी किरणों को, समांतर किरणों को ले जा करके मुख्य फोकस पर अभिकेंद्रित कर दे, तो ऐसे लेंस को कहा जाएगा अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस जो होता है, ये दूसरा नाम इसका अभिसारी लेंस भी है, क्योंकि सभी समांतर चलने, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें जो आपतित हो रही लेंस पर, वो अपवर्तित होकर के फोकस बिंदु से सब जाकर मिल जाएगी। ऐसे किरणों, ऐसे लेंस को कहते हैं, देखो इस तरह से भी हो सकता है, ये जाकर के मिल जा रही है मुख्य फोकस पर, तो ऐसे लेंस को कहेंगे अभिसारी लेंस। ठीक,
अब ये दूसरा है, ये तो उत्तल लेंस है। ये उत्तल लेंस देखो है, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस के केस में हम बता रहे हैं, उत्तल लेंस जो होता है ये अपसारी लेंस कहलाता है। इसका दूसरा नाम उत्तल लेंस और दूसरा नाम अपसारी लेंस भी है, क्योंकि सारी किरणों को मुख के समांतर जितनी किरण चलेंगी सबको ला करके फोकस बिंदु पर केंद्रित कर देता है। इसीलिए ऐसे लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। तो एक हो गया, दूसरा ये अपसारी लेंस। ये अवतल लेंस हो है, ये देखो अवतल लेंस किनारे पे मोटा, दोनों ओर और बीच में पतला है। ये देखिए, ये मध्य है इसकी, ये इसका प्रकाशिक केंद्र है, ये सी है। ये अब देखिए इसमें क्या होगा, ये मुख अक्ष है, मुख अक्ष ये है, ये मुख अक्ष है। यहाँ ये इसका F2 मुख्य फोकस और 2F2 ये हो जाएगा 2F2, और F1 जो है ये F1 है, और यहाँ जो हो जाता है 2F2, इसकी दूनी दूरी अर्थात वक्रता त्रिज्या। तो क्या होगा, अब इसमें कहा जा रहा है, देखो मुख अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, देखो मुख अक्ष के समानांतर चल रही प्रकाश की किरण, ये देखो ये है और ये मुख अक्ष के समानांतर चल रही है। ये क्या होगा, बोलो इसमें क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, मुख अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरणें जा रही है अपवर्तित होकर क्या करेंगी, बोलो है क्या होगी, नहीं मालूम, अरे पढ़ा करो तब समझ में आएगा। इसको जो है अपसरित हो जाएगी, फैल जाएगी, यहाँ से देखो इसमें अपवर्तित होकर के ये फैल जा रही है, देखो ये फैल जा रही हैं अपवर्तित होकर के, लेकिन एक बिंदु से जाती हुई प्रतीत होंगी। देखो ये सब की सब ये F2 पर ये F2 पर जाती हुई प्रतीत होंगी सब, ये देखो देख रहे हो ना, जाती हुई प्रतीत हो रही है सब, कहां से, मुख्य फोकस से। और ये क्या हो गई, प्रकाश की किरण फैल गई ना, यहाँ देखो ये फैल गई है सब, फैल जा रही हैं, ये देख रहे हो ना। जब यहाँ से गई प्रकाश की किरण, ये प्रकाश की मुख अक्ष से समांतर गई और वो अपसरित होकर के अपवर्तित होकर के फैल जा रही है इस तरह से। ऐसे लेंस को कहा जाता है अभी अपसारी लेंस। पहले वाला सुनो गौर से, जो केंद्रित हो जाएगी किसी बिंदु पर, मुख अक्ष के समांतर चली और जा करके अपवर्तित होकर के एक बिंदु पर केंद्रित हो जाए, तो ऐसे लेंस को कहा जाएगा अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। दूसरा देखो, मुख अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तित होकर के वो फैल जाती हैं, ऐसे किरणों को अपसारी लेंस कहते हैं। अब इसको समझाने के लिए, अभिसारी और अपसारी प्रकृति को समझाने के लिए हम प्रिज्म के द्वारा, हम छोटे छोटे प्रिज्म के द्वारा इसको समझा रहे हैं। देखो मान लिया ये जो है छोटे छोटे प्रिज्मों से मिलके बना हुआ है। प्रिज्म जो कई कोण पर मुड़ा हुआ होता है और कांच का बना हुआ पारदर्शी
माध्यम को हम प्रिज्म कहेंगे। ये देखो, ये प्रिज्म मान लीजिए एक लेंस जो है छोटे छोटे प्रिज्म से मिलके बना है। यहाँ पर काफी केंद्र मान लीजिए ये यूँ देखिए, ये प्रिज्म है, छोटे छोटे प्रिज्म से बना हुआ है। देखो छोटे छोटे प्रिज्मों से बना हुआ है। ये प्रिज्म मान ले रहे हैं, प्रिज्म पढ़ेंगे आगे चैप्टर में। यहाँ सिर्फ इतने जानिए कि ये कई कोणों पर मुड़ा हुआ विभिन्न कोणों का पारदर्शी माध्यम होता है, इसे प्रिज्म कहते हैं। अब प्रिज्म में खास बात यहाँ ये देखना है कि एक दो तीन चार इस तरह से प्रिज्म इस पर रखे हुए हैं, लेंस का निर्माण किया गया है ये। और इसका आधार जो है, देखो ये आधार मुख्य अक्ष की साइड में है। देखो ये मुख्य अक्ष की साइड में है, मुख्य अक्ष की ओर है। देख रहे हो ना, ये मुख्य अक्ष है ये। अब इधर आधार देखिए, इसका आधार इधर है, ये आधार इधर है मुख्य अक्ष की ओर। इस प्रिज्म का आधार मुख्य अक्ष की ओर है ये। और ये देखिए इसका आधार मुख्य अक्ष की ओर है। यहां भी छोटा सा बना दे, इसका भी आधार किधर है, मुख्य अक्ष की ओर। देख रहे हो ना ये। और इस प्रिज्म का आधार भी मुख्य अक्ष की ओर है। इस प्रिज्म का आधार भी मुख्य अक्ष की ओर है। देख लिया, समझ आ रहा है ना। देखो ये छोटे छोटे मान लीजिए, हम यहाँ मान रहे हैं कि एक लेंस जो है उत्तल लेंस है, छोटे छोटे प्रिज्मों को रख के बनाया गया है। अब ये प्रिज्म का आधार जो है मुख्य अक्ष ये है, मुख्य अक्ष, मेन एक्सिस, मुख्य अक्ष ये है ना। तो क्या होगा इसमें, देखो मुख्य अक्ष है ये। तो प्रिज्म अगर आप पढ़ेंगे, बाद में हम पढ़ाएंगे आपको, ये प्रिज्म है, ये प्रिज्म देखिए है। और इधर प्रकाश की किरण एक जाती है, देखो ये आपतित हो रही, आपतित किरण है ये, आपतित किरण, आपतित किरण है ये। प्रिज्म ये सघन माध्यम है, तो देखिए ये इस तरह हो गई यहाँ पर। लेकिन फिर ये सघन, ये आपतित किरण, ये वायु इधर है, वायु विरल माध्यम, और इधर भी वायु है। इधर का भाग जो है वायु। तो जब यहाँ से आएगी तो देखिए आधार, ये आधार है ना, देख रहे हो, ये आधार है। आधार की तरफ झुक जाती है ये प्रिज्म में, ऐसे देखो आधार की तरफ झुक गई। ये कोण बना दिया जाए अगर, तो देखो ये इस तरफ जाने वाली थी ये, और ये इस तरह से जाने वाली। यहाँ देखिए ये आपतन कोण है, और ये जो है अपवर्तन कोण है, साइन आई है ये, और साइन आर ये है। और ये जो है साइन आर है, और ये जो है साइन आई। तो कहाँ पे झुकी, यहाँ गई। अब ये निर्गत किरण है, निकल रही है उससे, निर्गत किरण, निर्गत किरण, देख रहे हो ना, ये निर्गत किरण है। तो किधर झुकी, आधार की साइड में। तो इस तरह से ये देखिए, इसका आधार चूंकि मुख्य अक्ष की ओर है,
सबका आधार जो है मुख अक्ष की ओर है, इसलिए ये किरण जो है जब भी इस पे चलेगी तो देखिए ये लाएगा ये मुख अक्ष पर ही, सबके सब इधर समानांतर चल रही है, ये समानांतर चल रही है ये, और ये समांतर आ करके यहाँ से मुख अक्ष पर ही अपवर्तित हो जाएंगी, क्योंकि किधर जा रही है, अब इधर देखो उलट गया, ये आधार इसका ये है और यहाँ से प्रकाश की किरण जा रही है, देखो ये जा रही है, यहाँ पर गई है और यहाँ से देखो ये यों को जा रही है, फिर दूसरी प्रकाश की किरण जा रही है, यहाँ पर पहुंची है, ये यहाँ से आकर के फिर ये अपने आधार की ओर झुकेगी, ये देखो आधार की ओर सब के सब झुक जा रही है। तो ये प्रिज्म द्वारा भी इसको उत्तल लेंस को समझाया जा सकता है। यहाँ छोटा छोटा प्रिज्म से माना गया कि एक प्रिज्म तमाम प्रिज्मों से मिलकर बना हुआ लेंस, और एक एक प्रिज्म को इस तरह से इस पर सेट किया गया है कि आधार जो है वो मुख अक्ष की ओर हो, तो प्रकाश की किरण चूंकि प्रिज्म में से जब प्रकाश की किरण निकलती हैं तो वो आधार की तरफ झुकाती है, तो इस तरह से सब प्रिज्म से निकल करके आधार की तरफ झुक रही है, और इस तरह से ऐसे लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। इसी तरह से उसमें भी उत्तल लेंस अवतल लेंस। अब देखिए वो प्रिज्म के सहायता से अपसारी लेंस को भी समझाया जा सकता है। अब देखिए ये अभिसारी लेंस अवतल लेंस है, ये अवतल लेंस है, ये अवतल लेंस, और प्रिज्म है, इसमें जो है देखिए आधार वो मुख अक्ष की ओर आधार नहीं है, आधार ऊपर की तरफ है, देखो ना आधार जो प्रिज्म का ऊपर की तरफ है, इसमें देखो इसमें आधार देखिए दूसरी साइड में जा रहा आधार, मुख के दूसरे ओर, ये मान लीजिए छोटे छोटे प्रिज्मों से मिलकर बना है, ये देखिए है इस तरह से, इसका आधार जो है आधार ऊपर की तरफ, मुख अक्ष के विपरीत, मुख अक्ष ये है आपका, ये मुख अक्ष है, मुख अक्ष, मुख अक्ष है ये। अब ये क्या होगा, यहां समांतर किरण चलाओ, मुख अक्ष के समांतर किरण चलाइए,
मुख्य अक्ष के समानांतर किरणों को चलाया, ये देखिए है, तो क्या होगा, ये आधार से आधार की तरफ जाएगी ना किरण, अपसरित होकर के निकल करके जो निर्गत किरण आधार की तरफ जाएगी। देखिए आधार ये है, आधार की ओर जा रही है, देखो ये आधार की तरफ जा रही है, ये आधार है, इस प्रिज्म का आधार ये है, आधार की तरफ जा रही है, देखो। अब फिर आधार इधर हो गया तो देखिए इधर जा रही है, ये आधार की तरफ ही जाएगी, देख रहे हो ना, आधार की तरफ ही झुक रहा है। तो इस लेंस को ऐसे, इसको इस तरह से भी समझाया जा सकता है, और इस तरह से ये अपसरित हो जाती है। तो यह मुख अक्ष के समांतर आएगी और समांतर लेंस पर पड़ने के बाद अपसरित हो जाती। क्यों? क्योंकि देखिए आधार की तरफ झुकती है किरणें, यहाँ आधार ये है, ये इधर, ये उसका दूसरा हिस्सा, ये आधार है, तो आधार की तरफ झुक रही है। इस तरह से इस लेंस को अपसारी भी लेंस कहते हैं, और अपसारी और अपसारी लेंस को प्रिज्मों के द्वारा भी समझाया जा सकता है। अब आइए तो अपसारी और अपसारी लेंस समझ में आया। वह लेंस जो मुख अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अब केंद्रित कर देती हैं, अपवर्तित होकर के किसी बिंदु पर जा करके फोकस पर, मुख्य फोकस पर अब केंद्रित कर दे, ऐसे लेंस को अभिसारी लेंस। अपसारी लेंस प्रकाश की किरणों को समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण लेंस पर पड़ने के बाद अपवर्तित होकर फैल जाएं, तो ऐसे लेंस को अपसारी लेंस कहेंगे। तो अपसारी और अपसारी आप समझ गए। अब आइए, अब है किरण आरेख द्वारा प्रतिबिंब बनाना। किरण आरेख, आरेख की किरण आरेख की सहायता से या उपयोग कर लेंस में प्रतिबिंब का बनना। देखो प्रतिबिंब बनाने के लिए तीन नियम है। प्रथम, द्वितीय और तृतीय भी बारी बारी बता रहा हूँ। उस नियम को अगर आप ध्यान से समझ गए तो आप स्वयं प्रतिबिंब अपने आप जाके बन जाएगा। और प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक होगा, आभासी होगा, सीधा होगा कि उल्टा होगा, सारी बातों की जानकारी आपकी हो जाएगी। इसलिए किरण आरेख का जानना बहुत जरूरी है। पहला है प्रथम नियम। प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या है, हम दोनों का साथ साथ बताएंगे, उत्तल भी और उत्तल में भी। देखिए पहला नियम यह है, ये आपका उत्तल लेंस है, ये उत्तल लेंस है और ये मुख्य अक्ष है, ये प्रकाशीय केंद्र है, ये मुख्य अक्ष है, ये F1 और इधर वाली दूरी जो है 2F1 से प्रदर्शित की जाती है, और F2 ये मुख्य फोकस जिसे कहते हैं, और यह है F2
ये हो गया और 2f2। अब क्या होगा, पहला नियम यह है कि जो प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समांतर लेंस पर आपतित होगी, ये देखो वो कहाँ से होके जाएगी, मुख्य फोकस से होके चली जाएगी। आप कहीं और नहीं ले जा सकते, न इधर न इधर, उसको अपवर्तित होकर के मुख्य फोकस से ही लेके जाएंगे। किरण आरेख खींचते समय ये ध्यान देना होगा कि मुख्य अक्ष के समानांतर किरण जो है उत्तल लेंस में जब पड़ेगी तो पड़ करके अपवर्तित होकर के मुख्य फोकस से ही लेके जाएंगे। समझ गए ना। तो ये पहला ये अवतल लेंस, उत्तल लेंस के केस में, और अवतल लेंस के केस में देखो दोनों साथ साथ हम बता रहे हैं। ये अवतल लेंस है, ये अवतल लेंस बना, मुख्य अक्ष है ये देखिए प्रकाशिक केंद्र है, ये यहाँ f2 इसका इधर होता है, समझ गए, मुख्य फोकस। और ये हो जाएगा 2f2 और ये है f1 ये है और 2f1 ये। अब इसमें क्या होगा, यहां तो देखो मुख्य अक्ष के समांतर ले गए, अपवर्तित होकर के कहां जा रही हैं, फोकस, मुख्य फोकस से। और इसमें जो मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण चलेगी, देखो यह है मुख्य अक्ष के समांतर जो चल रही है प्रकाश की किरण, ये अपवर्तित हो जाएगी, फैल जाएगी ये, और मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। यहां देखो, देख रहे हो ना, दोनों के केस में हम बता रहे हैं मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी उत्तल लेंस में, मुख्य फोकस से होकर ले जाना है आपको। और जो अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगी वह मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। यहीं से देखिए, यहीं से अपवर्तित हो गई, लेकिन ये जाती हुई प्रतीत कहाँ हो रही है, मुख्य फोकस से। तो एक तो ये नियम है किरण आरेख हम बनाते समय, एक ये देखेंगे। दूसरा आइए अब प्रथम नियम, द्वितीय नियम। द्वितीय नियम, सेकंड लॉ, सेकंड लॉ क्या है, उसमें भी दोनों में देखिए, ये उत्तल लेंस है। अगर आप ये नियम जान गए तो आपको प्रतिबिंब बनाने में कोई किरण आरेख खींचने में दिक्कत नहीं होगी। प्रतिबिंब खुद बता देगा कि हम क्या हैं, वास्तविक है कि आभासी है कि उल्टा है, सीधा है, कहाँ बनेंगे, सब बता देगा। तो देखिए ये मुख्य अक्ष है, ये प्रकाशिक केंद्र है, सेंटर है ये f1 है ये, और इधर जो है 2f1, यहाँ f2 है और ये जो है 2f2, यही तो है। अब देखिए इसमें द्वितीय नियम है कि जो किरण मुख्य फोकस से होकर जाएगी, देखो मुख्य प्रथम फोकस से होकर जो जाएगी वो क्या होगा, अपवर्तित होकर के, यहां से ये लेंस है, अपवर्तित होकर क्या होगी ये, बोलो, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। जो जा रही हैं ये अपवर्तित होकर के मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। देखो, देख रहे हो ना, जो फोकस से होकर जा रही है, यहां से जा रही फोकस से,
तो क्या होगा, लेंस से अपवर्तित होकर के मुख अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये है दूसरा। अब इस केस में देख लो, इसके केस में, अवतल लेंस के केस में ये प्रकाशिक केंद्र है और यहाँ देखिए ये F2 है और ये 2F2 है, F1 है 2F1। क्या कह रहा है, जो फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होंगी, यहाँ देखो ये फोकस से जाती हुई प्रतीत हो रही है, ये यहां से प्रथम फोकस से जाती हुई प्रतीत हो रही है। ये देखो मुख अक्ष से निकलने के बाद, यहाँ लेंस से निकलने के बाद क्या हो जाएंगी, मुख अक्ष के समानांतर हो जाएंगी। देखो देख लिया ना, मुख अक्ष के समानांतर हो गई। ये फोकस से जाती हुई, ये जो है प्रथम फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। तो जो किरण प्रथम फोकस से जाती हुई प्रतीत होती हैं, अपवर्तन के पश्चात लेंस से अपवर्तित होकर के मुख अक्ष के समानांतर हो जाएंगी। ये दो नियम है। देखो उल्टा है, ये जो है समांतर गई तो फोकस से गई, और ये जो है समांतर गई तो फोकस से जाती हुई प्रतीत हुई। यहाँ इसमें देखो फोकस से जो जा रही है मुख अक्ष के समांतर हो जा रही हैं, जो फोकस से जाती हुई प्रतीत होती हैं वो मुख अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो ठीक समझ में आया दो नियम। तीसरा नियम देखो, थर्ड लॉ। तृतीय नियम थर्ड लॉ क्या है, जो किरण प्रकाशिक केंद्र से जाएगी वो सीधे निकल जाएगी, चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो। जाने रहिएगा। ये देखो ये उत्तल लेंस है, ये उत्तल लेंस, ये है, ये प्रकाशिक केंद्र है, ये F1 है, 2F2 और ये जो है F2 है ये, और ये जो है 2F2। ये अब कह रहा है कि प्रकाशिक केंद्र से एक, देखो प्रकाशिक केंद्र है ना, यही सी है सेंटर, ये प्रकाशिक केंद्र है, ये यही पर। तो इससे जो प्रकाश की किरण जाएगी तो आप कहीं इधर उधर नहीं ले जाएंगे, सीधे निकाल देंगे। देखो ये सीधे उसी दिशा में, जो प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी सीधे उसी दिशा में निकल जाएगी। ये देखो, इसको टेढ़ा यार वार नहीं करते, पटरी से पट से खींच देना। तो ये उत्तल लेंस के केस में है, अवतल लेंस के केस में देखो इसमें भी वही क्रिया की जाएगी। ये अवतल लेंस है, ये प्रकाशिक केंद्र है, और मुख अक्ष F1 F2 2F2 F1 और 2F। अब देखो ये है ना, इसमें जो प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से जाएगी, चाहे जहां से ले जाओ, देखो टेढ़ा हो जाता है ये, देखो सीधे निकल गई, ये आपतित हुई और ये निर्गत हुई। देखो यही तीन नियम को ध्यान में रख करके प्रकाश के किरण आरे, प्रतिबिंब के लिए किरण आरे खींचा जाता है। तीनों अगर आप जान गए हैं तो
तो प्रतिबिंब आने में बड़ी आसानी होगी। और प्रतिबिंब कैसा बनेगा खुद बता देगा कि हम उल्टा है, सीधा है, वास्तविक है, आभासी है। तो देखो पहला नियम में हमने फिर बता दें, जो प्रकाश की किरण मुख अक्ष के उत्तल लेंस में मुख अक्ष के समांतर चलती हैं, चलने के बाद उत्तल लेंस में एक बिंदु से होती हुई चली फोकस बिंदु से होती हुई निकल जाएगी। दूसरा ये उत्तल लेंस के केस में। अवतल लेंस के केस में मुख अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तित होकर के ये उसके प्रथम फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। ये देखो ये दूसरा है। तीसरा दूसरे नियम में देखिए, जो प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से होकर जा रही है, प्रथम फोकस से होकर जा रही है, अपवर्तित होकर के मुख अक्ष के समानांतर हो जाएगी। इस तरह देखिए, जो प्रकाश की किरण यानी उत्तल, ये तो उत्तल लेंस के केस में। अवतल लेंस में जो प्रकाश की किरण प्रथम फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी, यह अपवर्तित होकर के मुख अक्ष के समानांतर हो जाएगी। तीसरे नियम में प्रकाशिक केंद्र से चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, दोनों लेंसों में प्रकाशिक केंद्र से कोई किरण गुजर रही है, जा रही है, तो बगैर अपवर्तन के, बगैर विचलन के सीधे उसी दिशा में निकल जाएगी। ये किरण आरेख की सहायता से वो तीनों नियम है। अब आइए